नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी हां, तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट सकता है। बीएसपी से श्याम सिंह यादव लड़ सकते हैं चुनाव। श्याम सिंह यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीएसपी से श्रीकला भी दाखिल कर चुकी है नामांकन। तो देखिए बड़ी खबर, और जौनपुर में कह सकते हैं एक बड़ा खेला हो गया है। एक तरफ आप समझिए कि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो ये बदलाव, श्याम सिंह यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे तो एक धनंजय सिंह को बड़ा झटका जरूर लगा है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कट सकता है तीसरे चरण की वोटिंग से पहले। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव। और देखिए इस बार खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझे कई बार, चाहे आप सपा की भी देख सकते हैं, कई बार सीटों का बदलाव हुआ है। और इस बार आपको बता दें कि ये धनंजय सिंह के लिए कहा जा सकता है कि बड़ा झटका। बीएसपी ने पहले टिकट दिया था और अब श्रीकला भी दाखिल कर चुकी है नामांकन, लेकिन खबर ये आ रही है कि टिकट कट सकता है। माननीय बहन जी ने रात को टेलीफोन पर चुनाव लड़ने का निर्देश दिया जी, और मैं अपनी तैयारी करके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। जनता जानती है, अभी मैं बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। जितना मैंने काम किया है वो मैं अब वक्त आ गया है कि उसको मैं छपवा के बटवाऊं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है धनंजय सिंह को। जरा ये अपडेट बताएं कि क्या ये फाइनल हो चुका है? लेकिन सवाल ये, एक तरफ श्रीकला ने भी अपना नामांकन कर दिया है। देखिए इसमें अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि श्याम सिंह यादव अब नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि उनके पास फ़ोन पहुंच चुका है। एक ऑफिशियल वक्तव्य जारी किया जाता है जब भी नई लिस्ट घोषित होती है या कोई प्रेस रिलीज, वो अभी नहीं, लेकिन ऐसी खबर है कि अभी एक आध घंटे में वो भी लिस्ट जारी हो जाएगी, नई सूची बीएसपी जारी कर देगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस बात की चर्चा कल से ही हो रही थी कि जौनपुर का प्रत्याशी बदला जाएगा। दरअसल जब धनंजय सिंह जेल के बाहर आ गए और लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसा इनपुट है मायावती के पास या बीएसपी के जो रणनीतिकार है उनके पास कि कृपा शंकर सिंह उनके सामने चुनाव मैदान में है। ठाकुर मतों में बंटवारा हो रहा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि जो रणनीति है उसको नए सिरे से उस पर काम किया जाए, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। बाबू सिंह कुशवाहा भी मैदान में, जिनको मौर्य और कुशवाहा बिरादरी का वहाँ पर समर्थन हासिल है। तो मायावती अब यहाँ से ओबीसी यादव जाति के एक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार करके दरअसल दलित, पिछड़ा और मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतों में भी बंटवारा होगा। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के बीच में काफ़ी काम कर रही है, तो वो कोशिश कर रही है उसको। बीएसपी को ऐसा लगता है कि शायद धनंजय सिंह जो उनकी पत्नी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है, शायद वो चुनाव ना जीत पाएँ। हालांकि आपको बता दें कि धनंजय सिंह का जौनपुर की सियासत में अपना रसूख है, और 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, धनंजय सिंह खुद बसपा के ही टिकट से लोकसभा का चुनाव जीत करके आए थे, और उस वक्त वो मौजूदा विधायक थे। और विधायक रहते हुए जब वो सांसद बने, विधायकी का जब उपचुनाव हुआ, तो उन्होंने अपने पिता को वहाँ पर चुनाव लड़वा करके उनको जितवाया चुनाव। श्रीकला जो उनकी धर्मपत्नी है, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वहाँ पर वो जितवा के लेकर के आए। तो इन हालातों में ये समझा जा सकता है कि धनंजय सिंह का जो रसूख है, जो उनका प्रभाव है जौनपुर में, वो कतई कम नहीं है। भले ही उनकी गिनती बाहुबलियों में होती हो, लेकिन अपने क्षेत्र में वो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रीकला का टिकट कटना अपने आप में बड़ा हैरत पे डालता है। लेकिन बीएसपी की जो खबर है कि बीएसपी के रणनीतिकार को ऐसा लगता है कि चूँकि ठाकुर मतों में बंटवारा हो सकता है और छठे फेज में ये चुनाव हो रहा है, यानी छठे चरण में जब चुनाव होना है, अभी 3 चरण बाकी, तो अभी प्रचार करने का पर्याप्त समय, ऐसा भी नहीं कि तत्काल ही चुनाव होना हो, तो अभी समय है। तो बीएसपी को ऐसा लगता है कि वो जो अपना नया उम्मीदवार उतारेगी उससे उनको प्रचार का भरपूर समय मिल जाएगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि धनंजय सिंह, मुझे लगता नहीं कि अपने कदम वापस खींचेंगे और वो अपनी पत्नी को मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे वहाँ पर, और वो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर क्या रणनीति होगी धनंजय सिंह की। मानस देखिए, जरा अपडेट बताएं कि अब ये तो तय है कि फोन आ चुका है, जैसा कि राजीव जी भी बता रहे थे कि
अब श्याम सिंह यादव ही चुनाव लड़ेंगे। क्या अपडेट आपके पास? कितनी देर में नामांकन के लिए जाएंगे? क्या कुछ तैयारी? देखिए 1 बजे का समय निर्धारित है नामांकन के लिए और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में ही वो अपने आवास से निकल करके और सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहां पर उनको नामांकन दाखिल करना है, क्योंकि फ़ोन उनके पास पहले ही आ गया था। अब ये भी सबकी नज़र लगी हुई है कि उनके नामांकन में क्या धनंजय सिंह और उनका परिवार का कोई या उनके समर्थक वहाँ पर शामिल होंगे या नहीं होंगे, या कोई नाराज़गी, इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र लगी हुई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर धनंजय सिंह नाराज़ होंगे और वो मुखालफत करते हैं अगर बीएसपी के उम्मीदवार की, तो निश्चित तौर पर बीएसपी के लिए भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है और उसका बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। देखिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि धनंजय सिंह ने चुनाव जब यहाँ पर बीजेपी का टिकट नहीं घोषित हुआ था, उस वक्त ही उनके यहाँ पर वो पोस्टर बैनर लग गए थे कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको सजा हुई, जेल हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। तो कोई नाराज़गी है या नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन श्याम सिंह यादव नामांकन करने जा रहे हैं, उनके बीएसपी के प्रत्याशी बनाए जाने पर वो समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं या कुछ भी नहीं करते, तटस्थ रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी अभी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानस अब वक्त भी कम रह गया है श्याम सिंह यादव के लिए, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा और एक ठोस रणनीति के तहत ही चुनावी मैदान में आना होगा श्याम सिंह यादव को? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर धनंजय सिंह को मनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वो समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर श्याम सिंह यादव के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जाएगा। क्योंकि फिर ऐसे में तो फिर बीजेपी उम्मीदवार की राह और मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो लड़ाई है, देखिए वहाँ पर एक बात ये भी समझनी पड़ेगी, वहाँ का जो जाति समीकरण है करीब 13% से भी ज़्यादा ठाकुर वहाँ पर मतदाता है और करीब 15% के आसपास ब्राह्मण हैं। तो धनंजय सिंह ठाकुरों के एक बड़े नेता माने जाते हैं वहाँ पर, लिहाजा उस बिरादरी का उनको पूरा वोट अब तक मिलता रहा है। लेकिन चूंकि इस बार कृपा शंकर सिंह भी मैदान में, वो भी जौनपुर से ही आते हैं। बिल्कुल। और वही देखिए रणनीति और एक कहा जा सकता है समीकरण को देखते हुए अब क्या इस पर असर होगा वो तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। राजीव रंजन, आपका भी शुक्रिया।